नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ी खुशी लेकर आया है। राज्य सरकार ने दिसंबर और जनवरी माह की लंबित किस्तों का भुगतान एक साथ करने का निर्णय लिया है। आज से डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,000 रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि अगले 24 से 48 घंटों में सभी पात्र महिलाओं के खातों में पहुंच जाएगी। झारखंड सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के नए चरण की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान आज से ही अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि में 2.5 गुना बढ़ोतरी करने पर गंभीर मंथन कर रही है। वर्तमान में दी जा रही 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। आज रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस कल्याणकारी बदलाव के वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने कक्षापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 1,733 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 8 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक पास युवा इसके लिए पात्र है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक दक्षता और चिकित्सकीय जांच भी शामिल होगी। झारखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अपग्रेड करते हुए 237 नई एम्बुलेंस शामिल की जा रही है। ये वाहन पुरानी और खराब हो चुकी एम्बुलेंस की जगह लेंगे। खास बात यह है कि इन सभी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा, जिससे कंट्रोल रूम रियल टाइम में उनकी लोकेशन देख सकेगा और मरीजों को कम समय में मदद मिल पाएगी। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पेंशन, राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना से जुड़े मामलों का ऑन स्पॉट कार्य किया जा रहा है। इससे लाभुकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष समीक्षा टीम गठित की है। इन टीमों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पतालों की नियमित जांच का निर्देश दिया गया है। सरकार का उद्देश्य दवाओं, डॉक्टरों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने छोटे किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से फसल बीमा योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और त्वरित दावा निपटान को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 139 सरकारी और निजी स्कूलों को सम्मानित किया है। इन स्कूलों ने कचरा प्रबंधन, स्वच्छ परिसर और हरित गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इस पहल से छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों में लंबित पेंशन मामलों के त्वरित निपटाने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़े आवेदनों की विशेष समीक्षा करने को कहा है। पात्र लाभुकों को समय पर राशि मिले, इसके लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। झारखंड में शहरों में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नई ट्रैफिक निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। इसमें कैमरा और सेंसर आधारित चालान प्रणाली शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इससे रोड सेफ्टी बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश में आने वाले बाहरी लोगों की पहचान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करे।
न्यायालय ने गुमला से लापता एक बच्ची के मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पुलिस को आदेश दिया गया है कि संबंधित थानों के माध्यम से बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। झारखंड सरकार ने राज्य के स्नातक युवाओं के लिए डिजिटल कौशल मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के युवा तकनीकी रूप से सक्षम बने ताकि उन्हें वैश्विक स्तर की कंपनियों में आसानी से रोजगार मिल सके। झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वैज्ञानिक आधार पर बेहतर बनाने के लिए उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, संताल और पलामू प्रमंडल में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोले जाएंगे। ये केंद्र खिलाड़ियों की फिटनेस, चोट के प्रबंधन और खान पान का वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखेंगे। इससे राज्य के उभरते एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। झारखंड के हजारीबाग जिले में महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को माइक्रो लोन और विपणन समर्थन प्रदान किया जाएगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। झारखंड के शिक्षा विभाग ने विशेष डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा के उपकरण सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे छात्रों की तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और भविष्य में बेहतर रोजगार अवसर मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी छात्राओं के लिए फंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना का लक्ष्य बाल विवाह रोकना और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत छात्राओं को अलग अलग चरणों में आर्थिक लाभ दिया जाता है। कृषि विभाग ने आगामी मानसून सत्र के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य की परती जमीन पर फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज लोहिया भवन में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय में भी अतिरिक्त वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2026 से 27 के आगामी राज्य बजट को समावेशी बनाने के लिए वित्त विभाग ने अबुआ दिशोम बजट पोर्टल के माध्यम से जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास पर होगा। छात्र, किसान और उद्यमी अपने सुझाव ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए भेज सकते हैं। झारखंड सरकार अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि इससे आयुष्मान योजना की सीमाओं को दूर किया जा सकेगा और राज्य के गरीब परिवारों को बड़े अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी एफआरओ की मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 22 जनवरी से शुरू हो गई है। यह परीक्षा रांची के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और जैमर की व्यवस्था की गई है। दूसरा पेपर 24 जनवरी को होगा, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के 5 जिलों में ग्रामीण सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 95 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन परियोजनाओं के तहत स्कूलों, पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। स्थानीय युवाओं को रख रखाव और संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने झारखंड के सिमडेगा और लातेहार जिलों में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत लंबित ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी और कच्ची सड़कें पक्की होंगी। इससे किसानों और ग्रामीणों के लिए बाजार,
स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड के बोकारो और धनबाद जिलों में नए कोविड-19 टीकाकरण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों में टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य महामारी के संक्रमण को रोकना और नागरिकों में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने झारखंड के धनबाद और गढ़वा जिलों में ग्रामीण शिक्षा सुधार परियोजना के तहत नई डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की है। इन क्लासरूम में ई लर्निंग उपकरण, प्रोजेक्टर और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों की सीखने की गुणवत्ता बढ़ाना और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। मनिया सम्मान योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आईटी विभाग अगले महीने मनिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। आज विभाग ने इसका डेमो पूरा कर लिया है। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं खुद अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकेंगी और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत कम होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।